नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। खबर सहारनपुर से है, जहां सहारनपुर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष संदीप सिंह राणा व महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी ने जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था के लिए भाजपा की योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संदीप सिंह राणा ने कहा कि प्रतिदिन बलात्कार और हत्याओं की घटनाएं आम बात हो गई हैं। पूरे प्रदेश में सरकार ने नगर निगमों में जीआई सर्वे कराकर बेहिसाब टैक्स तो लोगों से वसूलना शुरू कर दिया है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर किसी का कोई ध्यान नहीं। महानगर के कुछ क्षेत्रों में तो सफाई हेतु कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे शहर में आवारा कुत्तों का साम्राज्य हो गया है और ऐसा लगता है कि हमारा शहर जैसे कोई श्वान अभयारण्य बन गया हो, लेकिन निगम का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। महानगर के नागरिकों को स्मार्ट सिटी के नाम पर लूटा जा रहा है। राणा ने कहा कि सरकार का ध्यान बिजली की दरों को बढ़ाने में तो है, लेकिन निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उसकी व्यवस्थाएं नगण्य हैं। बिडवी शुगर मिल में अपनी मांगों को लेकर किसान महीनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार बहरी हो गई है और खाद्य आपूर्ति की समस्या ने तो किसानों को बदहाली के कगार पर पहुंचा दिया है। जिला अध्यक्ष संदीप राणा ने कहा कि लंबे समय के बाद सहारनपुर को माता शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय तो मिला, लेकिन इसका निर्माण खामियों और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। विश्वविद्यालय परिसर में जल भराव एक ऐसी विकट समस्या बन गया है कि छात्रों का वहां जाना भी दूभर हो गया है। उन्होंने भाजपा की सरकारों को जुमले वाली सरकार बताया, जो डबल और ट्रिपल इंजन होने के बावजूद जनता के अन्य जनहित के सरोकारों से कोसों दूर है। सहारनपुर में आज कांग्रेस कमेटी से आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन हुआ है। उसमें जानेंगे कि क्या किस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। महानगर अध्यक्ष जी मनीष त्यागी जी हमारे साथ मौजूद। त्यागी जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, किस तरह का कॉन्फ्रेंस था और क्या मुद्दे थे? देखिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपनी कानून व्यवस्था अच्छी बता रही है, उनके दावों को आज यहाँ भांडाफोड़ करने के लिए जो अपरते जिले में लगातार हमारे सहारनपुर में ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जब मर्डर ना हो रहा हो, और वो लोग वहाँ लखनऊ में बैठकर कह देते हैं हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ अभी परसों की ही बात है, रामपुर में एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा है, उसका चाकू मारकर हत्या कर दी गई। परसों कल देवबंद में एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। 4 दिन पहले नकुड़ में एक वाल्मीकि समाज का बच्चा है, उसकी छत पे सोते हुए गला काट हत्या कर दी गई। और अभी 3 दिन पहले क्या, गांव के किसान के जो ट्यूबवेल मोटर होते हैं वो डेली खुल रहे हैं, डेली चोरी हो रहे हैं। आज ये इतने खौफ का माहौल है किसान के अंदर कि वो अपना ट्यूबवेल का मोटर डेली उठा के लाता है, जब जाके वो चैन की नींद सो पाता है, वरना अगर उसने खेत पे छोड़ दिया तो वो 100% चोरी हो गई होगा। 12 नकुड़ घाना गांव में एक दिन के अंदर 12 किसानों के ट्यूबवेल मोटर चोरी कर ली गई। लगातार महिलाओं की चैन स्केचिंग के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बैंक लूट, फाइनेंसर के जो वो लड़के हैं उन्हें वो लूटा जा रहा है। तो लगातार जो इस तरह की घटनाएं हैं जिस पे कानून व्यवस्था पे सवाल उठते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपनी कानून व्यवस्था अच्छी बता रही है। और एनसीआरबी के डाटे 2022 के बाद भारत सरकार ने जारी नहीं किए हैं, केवल इसी डर से क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पे सवाल है, वो एनसीआरबी की रिपोर्ट अपने आप उठाती है। क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश लगातार कई वर्षों से महिलाओं पर अत्याचार, युवाओं पर अत्याचार और चोरी डकैती, इस तरह के मर्डर केस में लगातार एनसीआरबी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे बना हुआ है। लेकिन पुलिस द्वारा तो अभियान चलाया जा रहा है सवेरा, उसमें कई मुठभेड़ हुई है, मादक पदार्थ बेचने वालों को भी जो है लगातार निरंतर जेल भेजा जा रहा है। पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, फिर इन मुद्दों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं पुलिस प्रशासन की वीडियो भी देखता हूँ। पुलिस प्रशासन को ऊपर से शायद ऐसे निर्देश हैं कि जो लड़के निर्दोष भी हैं वो झूठी मूठी वीडियो, उन्हें पहले हवालात बंद करते हैं, फिर कैमरामैन खड़ा हो जाता है, वो कैमरामैन उनकी हवालात से बाहर निकलते वीडियो बनाता है, और उस वीडियो में साफ नजर आता है कि ये ड्रामा कर रहे हैं, और वो झूठे मूठे लंगड़े
कोई डरते बोलता है, कोई कैसे बोलता है, तो उस वीडियो में साफ समझ में आता है कि पुलिस द्वारा वीडियो बनाने के लिए इस लड़के को थोड़ी देर के लिए हवालात में खड़ा कर दिया और इसे फिर छोड़ दिया। अच्छा, देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अध्यक्ष जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राहुल जी, उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया है। उससे पहले वोट चोरी का एक मुद्दा हुआ था, और तो बीजेपी के कुछ नेता का बयान था कि पहले इन्होंने वोट चोरी का जो आरोप लगाया था उसको लेकर बीजेपी मतलब कांग्रेस हारी थी। अब भी वही बात है, अब फिर कांग्रेस हारेगी। बिहार में अगर ये जीतना चाह रही नहीं जीत पाएगी। देखिए, वोट चोरी का मामला मैं समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को इतना डिफेंस क्यों कर रही है, क्योंकि वोट चोरी का मामला ना तो भाजपा का है ना कांग्रेस का है, पूरे देश का मामला है। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की तरफ से बैटिंग करती है तो ये बिल्कुल स्पष्ट लगने लगता है आम जनता को कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग आपस में मिले हुए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी विपक्ष चुनाव आयोग पर कोई सवाल उठा रहा है और प्रूफ के साथ उठा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और जो उनके अध्यक्ष हैं उनका यह कर्तव्य बनता था कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी इस पर सवाल निशान उठा रही है तो चुनाव आयोग को उसके सवालों का जवाब उसी के सबूत के आधार पर देना चाहिए, ताकि पूरे देश की भ्रांति दूर होती, अगर वो भ्रांति है। लेकिन क्योंकि वो भ्रांति नहीं है, लगातार चुनाव आयोग को जो प्रोटेक्ट भारत सरकार कर रही है, 2023 के बाद चुनाव आयोग के किसी भी अधिकारी के खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार चुनाव आयोग को सेफ हैंड में डालना चाहती है कि वो खुलकर खेलें। और वीडियो जो दी जाती थी पहले 1 साल सेव वो रखी जाती थी, जो वोट डालने वाली वीडियो है उस बूथ की 1 साल तक सेव रहती थी। इन्होंने 45 दिन का समय कर दिया। क्यों कर दिया? तो इस तरह की लगातार जो ये प्रयास कर रहे हैं चुनाव आयोग को मजबूत और सेव करने के लिए, केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका काम करता रहे। और भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लगता है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है तो वो भी हमारी तरह ही चुनाव आयोग से कहें कि आप जो कांग्रेस पार्टी आपसे वीडियो मांग रही है, सबूत मांग रही है, उन लोगों को उन सबूतों को सार्वजनिक कर दे। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आज जो है प्रेस वार्ता की गई है। आज प्रेस वार्ता की गई है, कई गहरे मुद्दों पे वार्तालाप हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में प्रेस वार्ता की जा रही है। जिस तरीके से वर्तमान सरकार कानून व्यवस्था का ढोल पीट रही है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार चोरियां, डकैतियां, बलात्कार, हत्याएं लगातार बढ़ रही है। और विपक्ष अगर आवाज उठाने का काम करता है, उल्टा उन्हें जेलों में बंद करने का काम सरकार कर रही है। विपक्ष क्या कर सकता है? अपने धरने कर सकता है, प्रदर्शन कर सकता है सरकार के कान खोलने के लिए, लेकिन लगातार अपने तानाशाही रवैये से विपक्ष की आवाज बंद करने का काम ये सरकार कर रही है। अभी हाल ही में आप चाहे नगर निगम का GIO सर्वे हुआ था, उस पर देख लो। अभी वोट चोर पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, उन्हें होम अरेस्टिंग कर दिया गया था, हमारे जो जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, हमारे विधायक। तो विपक्ष कहीं ना कहीं अपने प्रदर्शन के माध्यम से आम जन की आवाज उठाने का काम करते हैं, लेकिन ये सरकार विपक्ष की आवाज बंद कर ये चाहते हैं कि एक तरफा हमारी सरकार तानाशाही की तरीके से चले। चलिए, ठीक है। अध्यक्ष जी जो है सहारनपुर के जिला अध्यक्ष संदीप राणा जी हमारे साथ मौजूद है। अध्यक्ष जी, काफी सारे मुद्दे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है काफी सारे मुद्दों को लेकर, क्या कहना चाहिए? मैं कह रहा हूँ काफी सारे मुद्दे नहीं, ये जो जनहित के मुद्दे हैं इन पे सरकार बात करने को तैयार नहीं है, और विपक्ष इन्हें बार बार उठाने का काम कर रही है, बार बार सरकार से सवाल पूछने का काम कर रही है, लेकिन एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसपे बिल्कुल मुखर होकर सरकार जवाब दे सके, जिसपे स्पष्टीकरण अपना दे सके। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, जैसे इन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, जैसे हर खाते में 15 लाख रुपए आने का वादा किया था, जैसे इन्होंने सुरक्षा की बात की थी, नशाखोरी खत्म करने की बात की थी, कानून व्यवस्था बनाने की बात की थी। किसी भी मुद्दे को ले लीजिए आप, हर मुद्दा चरम पे है अपनी। चाहे महंगाई का आप मुद्दा उठा लीजिए, महंगाई का मुद्दा तो इतना बड़ा मुद्दा हो चुका, लेकिन उसकी तरफ को कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हमारे देश में धर्म और जाति को ऊपर माना जाता है, और ये उसी के साथ उसी को आगे आड़ में लेके इन सब चीजों का बंटाधार कर रहे, मतलब पूरे देश में हर तरीके से
आम आदमी को जो है तंग करने का काम किया जा रहा है। अब बीजेपी के कुछ जो है मंत्री हैं, सांसद हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस ने 60 साल राज किया है, उनके राज में यही चीज थी, तो हमारे राज में अब क्या ऐसी चीज हो गई कि जो उन्हें खटकने लगी है। अब मैं बता रहा हूँ जी, कांग्रेस ने 60 साल राज किया। आप जानते हैं कि कांग्रेस को किस हाल में देश मिला था? ना बिजली की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना हमारे पास खाने के लिए गेहूं थे, ना अनाज था, ना कुछ नहीं था, कपड़े तक नहीं थे पहनने के लिए। उसके बाद आज से 14 साल पहले तक की बात बता रहा हूं मैं आपको। हर गांव में सरकारी स्कूल है, हर गांव में सरकारी अस्पताल है, हर गांव में सोसाइटी है, हर गांव में मिड डे मील है, हर गांव में आंगनबाड़ी है, हर गांव में राशन फ्री जो मिलता है और राशन की दुकानें हैं। तो ये सब सुविधाएं मेरे हिसाब से अंग्रेज तो दे के नहीं गए और ना ये सुविधाएं बीजेपी ने की। उसके अलावा आप हर गांव में सुविधा बता दीजिए कि 14 साल में कोई नया प्रोजेक्ट, नया छोड़ो, बंद करने पे आ गए हैं। जो हम लोगों ने, जो कांग्रेस ने सुविधाएं दी थी, जो प्राइमरी स्कूल है, उन संस्थाओं को बंद करने पे तो आ गए, उनका सुधार नहीं कर सकते, उन्हें बढ़ा नहीं सकते। अब बिल्डिंग को खंडर बनाने के लिए तैयार है, उनकी मरम्मत करके उन्हें अच्छी तरह चलाया नहीं जा रहा है। अगर बात करें नशे की, मादक पदार्थों की, गुंडागर्दी की, ऐसे कोई मुद्दे उठे हैं, कई बातें उठी हैं, तो सहारनपुर द्वारा, पुलिस द्वारा भी मिशन सेवरा चलाया जा रहा है। कई मुठभेड़ें अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में, साधु विधानसभा सीट की तरफ जो हुई हैं थानों की, मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों को भी लगातार निरंतर कार्रवाई कर पुलिस जेल भेज रही है। फिर उसके बाद भी इस तरीके का कहना कि भाई मादक पदार्थ बिक रहे हैं, हम गुंडागर्दी हो रही है, उसके बारे में मैं आपको नशे की बात बताता हूँ। देखिए, कोई भी अगर गलत काम हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें कानून व्यवस्था में कमी है, कोई ना कोई उनसे मिला हुआ है, तब जाके ये नशा हमारे देश तक पहुंच रहा है और लोगों की मतलब नस्लें खराब हो रही है हम लोगों की। एक छोटे से छोटा बच्चा अगर नशे पे लग गया तो आप ये देखिए उसके परिवार का क्या हाल होगा। और रही बात, ये जो मुहिम चला रहे हैं, इसके लिए चलो हम भी उनके लिए आभारी हैं, अपने अधिकारियों के लिए, कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर ये शुरू से ही इस चीज पे कंट्रोल करते तो शायद ये परिस्थिति ना बनती। चलिए ठीक है, अध्यक्ष जी ने जो कहा है कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार की जो है खामियां और कमियां हैं, जिसको लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं शाकिर राजपूत, सी न्यूज़ भारत, सहारनपुर। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। देखा जाए तो कांग्रेस नेताओं ने योगी सरकार की कार्यशैली और विकास योजनाओं की खामियों को उजागर करते हुए बेहतर प्रशासन और न्यायपूर्ण कानून व्यवस्था की मांग की है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।